Assalamu alaikum everyone. Welcome to Adverm. My name is Zahid Bashir and I will be teaching you soil mechanics course. So ये जो soil mechanics का course है ये हम पढ़ेंगे strictly according to the syllabus prescribed by JKSSB. JKSSB ने जो JEE Civil Engineering के लिए syllabus prescribe किया है, this course will be strictly according to that syllabus. So ये जो अभी का लेक्चर है दिस द डेमो लेक्चर ऑफ ऑल द टॉपिक्स ऑफ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द टॉपिक्स जो हम इस कोर्स में जो है डिस्कस करेंगे। तो अगर हम सिलेबस की बात करें जो आपके सॉइल में जो आपके जेकेएसएसबी ने डिस्कस किया है वो सिलेबस जो है वो सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस सिलेबस को स्टार्ट हम इस कोर्स को हम स्टार्ट करेंगे बाय डिफाइनिंग व्हाट इज सॉइल। बाय डिफाइनिंग व्हाट इज सॉइल। तो सॉइल क्या होती है फॉर डिफरेंट साइंटिस्ट। अगर आपका बैकग्राउंड एक एग्रीकल्चरिस्ट बैकग्राउंड है तो आपके हिसाब से सॉइल जो है सॉइल रहेगी टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, ठीक है। एग्रीकल्चरिस्ट के हिसाब से आपकी जो सॉइल रहेगी दैट विल बी टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। इसी तरह अगर आप एक सिविल इंजीनियर है अगर आप एक सिविल इंजीनियर है तो आपके हिसाब से जो सॉइल है उसकी डेफिनेशन वेरी होगी। तो डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ सॉइल अकॉर्डिंग टू डिफरेंट प्रिंसिपल्स। आप किस प्रिंसिपल से बिलोंग करते हो उसके हिसाब से जो सॉइल है सॉइल की जो डेफिनेशन है वो चेंज होगी। तो डिफरेंट डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। इसी तरह हम यहाँ पे कुछ टर्म्स डिफाइन करेंगे लाइक सॉइल मैकेनिक्स। क्या सॉइल मैकेनिक्स किस ब्रांच का नाम होता है? सॉइल मैकेनिक्स किस ब्रांच का नाम होता है? इसी तरह उसके बाद हम देखेंगे कि जो आपके पास जो रॉक मैकेनिक्स है रॉक मैकेनिक्स किसको देखते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे डिफरेंट प्रिंसिपल सॉइल इंजीनियरिंग क्या होता है, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। सो ब्रीफ इंट्रोडक्शन सॉइल का ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेने के बाद और डिफरेंट प्रिंसिपल्स का ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेने के बाद हम देखेंगे कि जो सॉइल है ये फॉर्म कैसे होती है। दैट इज फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। पीरियोजेनेसिस ऑफ द सॉइल। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल कैसे बनती है और डिफरेंट फैक्टर्स जिनकी वजह से सॉइल बनती है। डिफरेंट फैक्टर्स, लेट्स सपोज आपके पास एयर है, आपके पास वाटर है, आपके पास ग्लेशियर है। तो डिफरेंट सोर्स है, डिफरेंट फैक्टर्स जिनकी वजह से सॉइल फॉर्म हो जाती है। और उन सोर्स के बेसिस पे हम सॉइल को क्या कहते हैं, उन बेस के हम सॉइल को डिफरेंट क्लासिफिकेशन देखेंगे कि उन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल वो फैक्टर्स जिनकी वजह से आपकी सॉइल फॉर्म हो गई है, जिनकी वजह से सॉइल आपकी बन गई है, ठीक है। So after that the soil is formed, we will try to study the soil form. So soil जो बन गई है उसको उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम डिफाइन करेंगे फेज डायग्राम। डिफरेंट फेजेस ऑफ ए सॉइल स्ट्रक्चर। इसमें मेनली जो आपको पता होगा सॉइल को हम क्या बोलते हैं, सॉइल को बोलते हैं एक थ्री फेज डायग्राम है जिसमें सॉलिड्स होते हैं, लिक्विड्स होते हैं और गैस होते हैं। सो उस फेज डायग्राम को स्टडी करेंगे हम ताकि हम जो है हमारे पास जो सॉइल मिल बन गई है, सॉइल जो फॉर्म हुई है उसको स्टडी कर पाए। तो उसको स्टडी जब हम करेंगे हम यहाँ पे कुछ जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होंगे या वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो होंगी, डिफरेंट डेफिनेशन इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग टू द सॉइल एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल हम इसमें डिस्कस करेंगे। जो बाकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी सॉइल की वो हम यहाँ पे फिर उसमें डिस्कस करेंगे। साथ साथ जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है उनके उनके आपस में उनके दरमियान जो रिलेशनशिप्स होंगे वो रिलेशनशिप्स हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमने स्टार्ट किया था सॉइल से, उसके बाद हमने देखा कि सॉइल की फॉर्मेशन कैसी होती है। तो स्टडी करने के लिए हमने फेज डायग्राम स्टार्ट किया, फेज डायग्राम डिस्कस किया। फेज डायग्राम डिस्कस करने के बाद हमने डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस और प्रॉपर्टीज और उन प्रॉपर्टीज के दरमियान डिफरेंट रिलेशनशिप्स जो है रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे। सो डिफरेंट प्रॉपर्टीज पता करने के बाद हम जो है सॉइल जो हमारी बन गई है इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। सो प्रॉपर्टीज स्टडी करने के बाद हम क्या करेंगे, हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल डिस्कस करेंगे। सॉइल को कैसे क्लासिफाई किया जाता है बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये जो है ये रहेगा आपका चैप्टर नंबर वन। आप ब्रीफली इसको डिस्कस कर सकते हैं एज चैप्टर नंबर वन। उसके बाद जो सेकंड पोर्शन आएगा आपके सिलेबस का, सेकंड पोर्शन जो आएगा सिलेबस में आपके, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव सिट्रस। प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव सिट्रस। सो प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव सिट्रस में सबसे पहले हम देखेंगे इफेक्टिव सिट्रस की जो फिजिकल मीनिंग होती है, इस इफेक्टिव सिट्रस का मतलब क्या होता है, ठीक है। इफेक्टिव सिट्रस डिस्कस करेंगे हम। इफेक्टिव सिट्रस डिस्कस करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे इफेक्टिव सिट्रस डिस्कस करेंगे। इफेक्टिव सिट्रस डिस्कस करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि वाटर अगर फ्लो हो रहा है थ्रू सॉइल
तो उसकी वजह से जो है इफेक्टिव स्ट्रेस पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। वाटर फ्लोइंग थ्रू सॉइल, उसकी वजह से इफेक्टिव स्ट्रेस कैसे वेरी कर रहा है, कैसे वेरी कर रहा है। और उसके लिए उसके रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे दो टॉपिक्स यहाँ पे, दैट इज सीपेज क्या होता है, सीपेज क्या होता है एंड परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, सीपेज और परमेबिलिटी हम डिस्कस करेंगे। और साथ साथ ही यहाँ पे देखेंगे कि सीपेज अगर हो रहा है तो उसकी वजह से सॉइल है, उसकी वजह से सॉइल है, इफेक्टिव स्ट्रेस में क्या फर्क पड़ रहा है, इफेक्टिव स्ट्रेस में क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। सो इफेक्टिव स्ट्रेस डिस्कस करने के बाद हम यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा, that will be based on that will be based on the compaction, that will be based on the compaction। हम सॉइल की compaction क्या है, सॉइल की compaction क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, और सॉइल की वजह से चेंज इन स्ट्रेंथ की जो है स्ट्रेंथ में कितनी चेंज आ रही है। सो हम यहाँ पे देखेंगे स्ट्रेंथ कैसे वैरी कर रहा है और स्ट्रेंथ कैलकुलेशन हम यहाँ पे shear स्ट्रेंथ डिफाइन करेंगे और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो shear स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास कोई सॉइल है जिसकी स्ट्रेंथ कम है, उसको कॉम्पैक्शन कैसे करेंगे, उसको कॉम्पैक्शन इफेक्ट क्या होगा आपके स्ट्रेंथ पे, कॉम्पैक्शन इफेक्ट क्या होगा आपके स्ट्रेंथ। साथ हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि कॉम्पैक्शन की वजह से जो डेंसिटी चेंज हो रही है वो डेंसिटी हम कैलकुलेट करेंगे। और हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिफरेंट मेजर्स जो हमारे पास है, डिफरेंट मेथड जो हमारे पास है टू मेजर द सॉइल डेंसिटी, जिसमें आपके पास आता है सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, कोर कट मेथड एटसेट्रा। तो वो सारे मेथड्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कॉम्पैक्शन स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ा, कॉम्पैक्शन इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। कॉम्पैक्शन में हम देखेंगे कि डेंसिटी कैसी वेरी हो रही है। यहाँ पे हम प्लेट लोड टेस्ट भी डिस्कस करेंगे, प्लेट लोड टेस्ट हम डिस्कस करेंगे, पीएलटी डिस्कस करेंगे कॉम्पैक्शन में। और साथ ही साथ यहाँ पे इसमें हम डिस्कस करेंगे कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, कि कंसोलिडेशन के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कंसोलिडेशन के इफेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, कंसोलिडेशन के इफेक्ट्स क्या होते हैं। और टाइम रेट कंसोलिडेशन जो होती है वो हम डिस्कस करेंगे। तो टाइम रेट कंसोलिडेशन के साथ साथ हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे सेटलमेंट ऑफ द सॉइल, जो कंसोलिडेशन हो रही है उसकी वजह से जो सॉइल की सेटलमेंट कितनी होगी, सेटलमेंट ऑफ सॉइल, वो हम डिस्कस करेंगे इन दिस टॉपिक। So after discussing the compaction, after discussing the strength, shear strength characteristics and the compaction effort and density replacement, तो हम फाइनली जो डिस्कस करेंगे, जो हम फाइनली इस कोर्स में डिस्कस करेंगे, दैट इज बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ ए सॉइल। बेयरिंग कैपेसिटी एक सॉइल की क्या होती है और उसको मेजर कैसे किया जा सकता है, बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी क्या होती है एंड different methods to calculate the bearing capacity of the soil, ठीक है। calculate the bearing capacity, calculations हम यहाँ पे bearing capacity करेंगे। So that was the brief introduction about the course जो हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं, जो मैं इसमें डिस्कस करेंगे। So this course will be started from Saturday and the price of this course is 399। अगर कोई स्टूडेंट जो है, अगर किसी ने परचेज किया है हाईवे का कोर्स, उसके लिए जो सॉइल मैकेनिक्स का कोर्स है वो रहेगा 299 पे। इसी तरह अगर किसी स्टूडेंट ने हाईवे कोर्स भी परचेज किया हुआ है एंड इरिगेशन कोर्स भी परचेज किया हुआ है तो उसको मिलेगा ये कोर्स 199 में, इसको मिलेगा ये कोर्स 199 में। सो जो सिलेबस मैंने पहले बोला कि जेकेएसबी ने जो फ्रेम किया आप देख सकते हो यहाँ पे जो सिलेबस है, ऑरिजिन ऑफ सॉइल्स, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके बेस पे क्लासिफिकेशन, थ्री फेज सिस्टम, फंडामेंटल, इन शॉर्ट जितना भी सिलेबस हमें बस एक बात का आपको ध्यान में रखना है कि जितना भी सिलेबस मेंशन किया गया है जेकेएसएसबी के रिगार्डिंग अबाउट द जेकेएसएसबी ने जितना भी रिकमेंड किया है फॉर जेई सिविल वो हम इस कोर्स में जो है डिस्कस करेंगे। सो everyone, this was the brief introduction of the course, so everyone take care and stay blessed.